Hello everybody, this is Tarot Genie. Welcome to the channel. Thank you so much for joining me guys and welcome to your weekly guidance. तो हम देखेंगे ये वीक आपके लिए कौन सी एनर्जी लेके आ रहा है, क्या कुछ होने की संभावना है. So for this, let's give you, there are three options for you to choose from. Option number 1, 2 and 3. This is aquamarine, this is clear quartz and this is brown jasper. जो भी स्टोन या कार्ड्स पाइल आपको अट्रैक्ट करे, प्लीज चूज दैट pile and you can head to your guidance by clicking on the timestamp in the description box or in the comment section. I will see you in the reading. See you there. Hello pile number 1, आपने चूज किया है aquamarine और चलिए देखते हैं आपका थीम क्या है. Think on your feet. इस वीक आपको क्या जरूरत रहेगा, क्या चीज आपके लिए सही रहेगी. थिंक ऑन योर फीट, टू बी स्मार्ट. बुद्धू राम बन के नहीं रहना है, किसी भी लोगों की बातों पे थोड़ा सा सोच समझ के विश्वास करना है. फेस वैल्यू पे किसी को भी ट्रस्ट मत करिए. बी स्मार्ट, ट्रस्ट ऑन योर इंस्टिंक्ट्स, बी क्विक ऑल्सो. तो इस वीक अगर आप स्मार्टली काम करेंगे तो चीजें ठीक रहेंगी आपके लिए. ओके, ऑल राइट, लेट्स सी और किस तरह का हमें डिटेल गाइडेंस मिलता है इसमें. लेट्स सी. God's guardians, angels, Archangel Michael, spirit guards and spirit guides. Thank you so much for the divine guidance and blessings coming for. हड़बड़ाहट में कोई भी डिसीजंस मत लीजिए. सोच समझ के स्मार्ट डिसीजंस लेना है, बिना सोचे समझे डिसीजंस मत लीजिएगा. ठीक है. इवन इफ यू आर फीलिंग वेरी बीटन डाउन, डोंट टेक डिसीजंस. सोच समझ के डिसीजंस लेना है. Thank you for dear angels for the guidance and blessings coming for all the pile number 1. For this week, what is that they need to know through these cards? Thank you so very much. Yes, breakthrough, some kind of breakthrough is coming, some kind of insight is coming, some kind of clarity to the confusion is coming. Wow. But you might feel that this is taking your power. Okay, back of the deck में देखिए ये है guys. ऑल राइट. तो इस वीक किसी तरह का एक क्लैरिटी आपको मिल सकता है. जो किसी चीज से अगर आप जूझ रहे थे, क्योंकि यहाँ पे 6 ऑफ सोर्ड भी है, तो कोई प्रॉब्लम बनी हुई थी, कोई समस्या था, समझ में नहीं आ रहा था कि क्या करें, कंफ्यूजन बना हुआ था, वहां पे आपको डेफिनेटली किसी तरह का इंसाइट मिल रहा है. बट क्या ये इंसाइट, देखो इंसाइट तो सही ही है, गलत नहीं है, क्योंकि एस ऑफ सोर्ड है. इट्स ऑल अबाउट अ ब्रेक थ्रू इंसाइट. बट हो सकता है कि ये इंसाइट जो भी आपको मिले ना, दिस कैन मेक यू अ बिट, दिस कैन लीव यू फीलिंग वीक, एज इफ कि यू डिडंट एक्सपेक्टेड दिस एंड दिस हैज कम आउट. समवेयर इट कैन मेक यू फील वीक, मोर लाइक यू नो, दिल छोटा हो गया, चैलेंजेस ने आपके ऊपर पावर ले लिया, कुछ ऐसी बात पता चली जो कि आपने एक्सपेक्ट नहीं किया था, है ना. तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि जो भी इंसाइट आ रही है ना, उसके कारण आपका, यू आर फीलिंग वीक, यू डिडंट एक्सपेक्टेड दिस, बट क्वाइट पॉसिबली इस तरह की कुछ सिचुएशन बन सकती है और आपको ऐसा लग सकता है कि आप तो शायद वो फेज को छोड़ के आगे निकल गए थे, लेकिन ऐसा लग रहा है कि इस सच्चाई के पता चलने के बाद आप वापस बैक टू स्क्वायर वन हो गए हो. इस तरह की सिचुएशन बनी हुई है. ओके. पर मुझे ये भी लग रहा है, क्योंकि ये जो फॉक्स स्पिरिट तुरंत लायन स्ट्रेंथ के लायन के नीचे में है, मुझे लग रहा है कि यू डोंट हैव टू लेट, जो भी ट्रूथ आपको पता चलता है ना, जो भी सच्चाई पता चलती है आपको, डोंट लेट दैट आउट ऑफ द बैग. Don't let that have a control over you. Don't let that become your weakness. जो भी इंसाइट आ रहा है ना आपको, जो भी चीजें पता चल रही है, क्लैरिटी आ रहा है, that should be your strength. Don't let that become, take power over you. ये मुझे लगता है, इसीलिए यहाँ पे बोला गया है think on your feet. जो भी इंफॉर्मेशन पता चलती है, be like a fox to use that information very wisely. मान लीजिए कि आपको कोई एक्सक्लूसिव इंफॉर्मेशन पता चलता है एंड इट इज ओनली फॉर यू, सो डोंट रिवील योर कार्ड्स. डोंट अपने पैरों पे कुल्हाड़ी मत मारो. ठीक है, यही मुझे पता चल रहा है. बी स्मार्ट. जो भी इंफॉर्मेशन आता है ना, कीप इट टू योर सेल्फ, यूज इट वाइजली.
एंड अगर आप वाइजली यूज करते हैं तो यू विल नॉट ओनली you can take care of the situation, you can take care of this wild lion, but you can also pull through this muddy waters. I hope this is very clear, very interesting insight indeed. कोई interesting clarity मिलने वाली है किसी situation में, but be smart to deal with this information. Don't be बुद्धू, ठीक है ना? और don't let this information take your power also. जैसे बोलते हैं ना कि कुछ पता चला तो जमीन के पैरों तले जमीन निकल गई, उस तरह का सिचुएशन मत करना, ओके? बिकॉज आप, क्योंकि दिस इंफॉर्मेशन, दिस क्लैरिटी कैन बी योर सुपर पावर. यूज दिस इंफॉर्मेशन वाइजली टू टेक कंट्रोल ऑफ द सिचुएशन. और अगर आप, क्या आप सिचुएशन का कंट्रोल ले सकते हो? बिल्कुल ले सकते हो. ये जो लेडी है बहुत स्मार्टली इस वाइल्ड लाइफ को, आप देख रहे हो ना कि ये जो लेडी है, दिस फिगर वेरी स्मार्टली इज टेकिंग केयर ऑफ दिस वाइल्ड एनिमल. इससे फाइट नहीं कर रही है, बिकॉज यू कैन नॉट फाइट विद अ लायन. इट इज अ वाइल्ड एनिमल, फेरोशियस एनिमल. वाइल्ड एनिमल से तो फाइट नहीं कर सकते हो, वो एक समय में चीड़ फाड़ देगा. ये तो बहुत स्मार्टली इसको टैकल करना पड़ रहा है, प्यार से. तो जो भी इंफॉर्मेशन मिले बहुत ही फॉक्स स्पिरिट के साथ स्मार्टली उसको डील करो. यूज इट टू योर एडवांटेज. Don't lose yourself behind that information, and if you are able to do, slowly you will move out of the muddy waters. Okay, तो ये जो भी सिचुएशन इंफॉर्मेशन यहाँ पे रिवील हो सकता है ना, इट इज गोइंग टू टेक यू बैक टू स्क्वायर वन. पास्ट से रिलेटेड कुछ चीजें हो सकती हैं. सो अ वेरी क्विक गाइडेंस इंडीड. लेट्स कीप मूविंग. एक चीज जिसपे आपको, यू शुड सरेंडर, नॉट लेट दैट, नॉट मेक दैट मिस्टेक. Surrender worry, and the way it got thrown away, I think it really means something over here. Make a commitment not to lead an anxiety driven life. When worries arise, breathe them out of your body. Focus on your power. देखो, this card is only of strength. तो अपने emotional, physical, mental strength पे विश्वास रखना है. Focus on your power of your heart and have faith that spirit is guiding you always. ठीक है ना? तो ये एक चीज का ध्यान रखना है. वरी करेंगे तो हम स्मार्टली कैसे सोचेंगे, इसीलिए आपको बोला है वरी शरी नहीं करना है आपको. रेस्ट भी आप नहीं ले रहे हो, थोड़ा सा रेस्ट लो. एंड यहां से एक कार्ड देख लेते हैं. Boom! A loud message for you guys. Take some rest, babies. ये देखो, जब आप रेस्ट लेंगे ना तभी आप एक अच्छा डिसीजन ले पाओगे. एंड देन वरी भी थोड़ा खत्म होगा. टेक रेस्ट, स्लीप. When you sleep, you rejuvenate your body. You give time to your body to what? Gain back its strength. तो सोना अच्छे से, रेस्ट लो, वरी नहीं करना है. और जो भी चीजें हैं, जो भी इंफॉर्मेशन रिवील हो रहा है, ट्रस्ट इट दैट इट इज फॉर योर हाईएस्ट गुड एंड यू कैन ऑलवेज यूज दैट इंफॉर्मेशन वेरी वाइजली, है ना? सो दैट वाज द गाइडेंस कमिंग फॉर पाइल नंबर 1. थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइज. इफ यू लाइक द गाइडेंस, प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो. बाय फॉर नाउ. हेलो पाइल नंबर 2. चलिए देखते हैं आपका ये वीक, फर्स्ट वीक ऑफ मे है. चलिए देखते हैं ये कैसा जाने वाला है. आपने चूज किया है क्लियर कॉल्स एंड आपका कार्ड है बिलीव इन योर सेल्फ. वाओ! सो व्हाट इज द यूनिवर्स टेलिंग यू? यूनिवर्स इज टेलिंग यू कि इस वीक अपने आप पे थोड़ा एक्स्ट्रा विश्वास करो. ओके, ditch those self doubts, those nagging thoughts, you're not good enough and all that. Give it a break. Hang out with some positive thoughts this week. ठीक है ना? चलिए हम देखते हैं आपके. Let's bring you some more detail for this energy. Whoa, what is happening in? Dealing with mean people, mean circle, toxic friends, taking your power, betraying you, never giving you, always filling you with doubts. Give them a ditch. And I also saw justice card, so they will get their karma. You don't have to worry about that. Something is coming. आपका जो ये फेज था ना, it's coming full circle. Enough is enough.
दिस पेज ऑफ सोर्ड? मुझे ऐसा लग रहा है कि कुछ चीज में आप कंफ्यूज हो. पेज ऑफ सोर्ड इन रिवर्स. देयर इज समथिंग दैट इज कंफ्यूजिंग यू. मे बी अ सिचुएशन आपको ठीक से समझ में नहीं आ रही है. कुछ लोगों का बिहेवियर कैसे है, क्या है, लो वाइब्रेशनल है, सच में अच्छे हैं, या फिर टॉक्सिक लोग हैं, क्या है, आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा है. ओके, सो लेट्स सी. God's guardians, angels, Archangel Michael, spirit guards and spirit guides. Thank you so much for the divine guidance and blessings coming for all the pile number 2 for this week. What is that they need to know? Okay, this card wants to come out. Actually, ये देखो मून का फेस भी है ना. You have been trying, you have been like long time. देखो यहाँ पे तो चीजें हैं कि बहुत सही डायरेक्शन में जा रही है. कुछ चीजें कंफ्यूज हो सकती हैं. एक्चुअली बहुत सिंपल सा रीडिंग है ना, नथिंग ग्रेट. ऐसा लग रहा था कि इट्स अ बिग डील एंड इट्स गोइंग टू बी वेरी कंफ्यूजिंग, बट एज अ मैटर ऑफ फैक्ट इट्स नॉट दैट डिफिकल्ट to understand this reading. यहाँ पे पहले ही आपको आया है squirrel spirit has come to tell you believe in yourself, believe a little extra on yourself. अब ये क्यों आया होगा? क्योंकि आपकी magician की एनर्जी है. अगर आप अपने आप पे बिलीव नहीं करेंगे और अपने आप को डाउट करेंगे तो बेसिकली आप अपने magician एनर्जी को डाउट कर रहे हैं. And magician energy is a powerful energy. It is the energy of the manifester. There is no reason for you to doubt yourself. You have done the task, you have mastered your lessons, you are good at, you manage the 4 elements like a magician. Magician is not even the last person who should trust self doubt themselves. ठीक है ना? तो मुझे लग रहा है कि इस वीक कुछ फास्ट पेस मूवमेंट होने वाला है. लाइफ काफी स्पीड में आगे बढ़ने वाली है. यहाँ पे छोटा सा रुकावट जैसा लग रहा है. मोर लाइक यू जैसे कि अगर आप यहाँ पे भी कार्ड्स में देखो तो इट्स मोर लाइक कि हर चीज सही जा रही है एंड हर चीज सही जा रही है, फास्ट पेस होके जा रही है. और यहाँ पे मुझे कुछ थोड़ा सा डिले जैसा लग रहा है कि जैसे कि कोई इन्फॉर्मेशन का आप वेट कर रहे हैं, इन्फॉर्मेशन नहीं आया है एंड यू आर लाइक गोइंग बैक इनटू योर पैटर्न. लाइक एस ऑफ सोर्ड इज पॉइंटिंग टुवर्ड्स मून फेस. तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि हर चीज फास्ट वे में जा रहा है. तो क्वाइट पॉसिबली यहाँ पे भी आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि यहाँ पे भी फास्ट होता जाए. बट लाइफ इज ऑल अबाउट समटाइम्स मूविंग इन अ फास्ट लेन, समटाइम्स स्लोइंग डाउन, समटाइम वेटिंग फॉर समथिंग, है ना. पेशेंस, ये सब चीज का मिक्सचर होता है लाइफ. तो मे बी यू आर वेटिंग फॉर समथिंग हियर, मुझे इस तरह का लग रहा है. और वो थोड़ा डिले हो रहा है. तो क्या हो रहा है कि आप अचानक से अपने पैटर्न में शिफ्ट हो रहे हो. जैसे कि ओ गॉड, मुझे तो पता था कि चीजें ठीक ज्यादा दिन तक जा नहीं सकती हैं, कुछ ना कुछ तो गड़बड़ होना ही है. तो इस वाली एनर्जी से इस वीक बचना. ओके, क्योंकि यूनिवर्स ने बोला है कि तुमको ये जो एनर्जी आ रही है थोड़ी सी डिले की, कंफ्यूजन की, हो सकता है कि चीजें थोड़ी कंफ्यूजिंग लगे, वेट करना पड़ जाए. हैंग ऑन, लेट द थिंग्स हैपन, लेट गिव द थिंग्स टाइम टू अनफोल्ड एट इट्स ओन स्पीड. डोंट गेट टू कंफ्यूज्ड विद दिस not so clear energy. Don't start, most importantly don't start judging yourself. अपनी magician energy को नीचे मत करो. Believe in yourself a little extra. Otherwise nothing is really great stuff sir. What is that you should surrender this week? पाइल नंबर 2. देखो यहाँ पे क्लैरिटी वाला कार्ड स्टोन चूज किया था आपने. क्लैरिटी, यहाँ पे क्लैरिटी में थोड़ी सी कमी हो रही है. कोई बात नहीं है, क्लैरिटी में थोड़ी सी कमी हो रही है तो बी पेशेंट विद इट. डोंट स्टार्ट जजिंग योर सेल्फ, डोंट स्टार्ट बीटिंग योर सेल्फ अप, डोंट स्टार्ट टेलिंग थिंग्स लाइक कि मेरे साथ तो यही होता है, ज्यादा दिन अच्छा चल ही नहीं सकता. ये सब चीज हम बोलने लगते हैं ना, वो सब नहीं बोलना है. माई गुडनेस, वाओ. सरेंडर, डिनायल. अभी किस चीज का डिनायल हो रहा है? क्योंकि यहाँ पे देखो यहाँ पे क्लैरिटी नहीं है किसी चीज में. तो क्या कोई चीज को हम जानबूझ के एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं? मून फेज से आ रहा है तो वो चीज भी है. अगर किसी चीज में क्लैरिटी नहीं है तो ऐसा है कि कोई चीज को हम ही ओन अप नहीं कर रहे हैं.
तो वो भी देख सकते हो, वो भी एक क्योंकि दिस इज अ पर्सनल, दिस इज अ जनरल गाइडेंस, सो लॉट ऑफ मीनिंग्स आर एप्लीकेबल ऑफ कोर्स, तो वो चीज भी हो सकता है. गाइडेंस कमिंग फॉर पाइल नंबर 2. वाओ, blessed change, a major life change brings you great blessings guys. और इसीलिए आपको बोला जा रहा है believe in your magic this playtime. playtime का मतलब क्या है? अगर blessed change हो रहा है इसका मतलब डेफिनेटली है कि कोई मैनिफेस्टेशन आपकी पूरी हो रही है, किसी चीज पे काम कर रहे थे वो मिल रहा है, blessed change है. a major life change, मे बी आप इसके लिए काफी दिन से काम कर रहे थे, तो काम कर रहे थे तो आपको पता है ना कि आप मैजिशियन हो, यू हैव वर्कड अ लॉट. डोंट डाउट योरसेल्फ दैट इट विल नॉट हैपन, इट विल हैपन, बट उसके लिए आपको क्या जरूरी रहेगा? यू विल नीड टू बी इन अ हाई वाइब्रेशन. यू डोंट हैव टू बी इन द एनर्जी ऑफ वरी, यू हैव टू बी इन द एनर्जी ऑफ creativity. And when you are in creativity, you keep flowing with it, what happens? Boom, magic happens. तो बस एक छोटी सी ये उल्टी एनर्जी हो गई है. डोंट लेट दैट ब्रिंग योर होल वाइब्रेशन डाउन गाइज. बिलीव इन योर सेल्फ. और यहाँ पे तो स्क्विरल है एंड इसका ये सारा पीनट्स एंड ऑल है, तो आई एम श्योर ये ब्लेस्ड चेंज इज गेटिंग यू सम ग्रेट स्टफ्स ऑल्सो. सो वाओ, व्हाट अ फैंटास्टिक बूम रीडिंग. आई विश यू ऑल द बेस्ट गाइज. I also saw this, break free from your patterns mostly. So that was the guidance coming for all the pile number 2. क्लैरिटी में रहने की कोशिश करिएगा क्योंकि क्लैरिटी यहाँ पे हैम्पर हो रही है, थोड़ी सी इम्पैक्ट हो रही है. कुछ लोगों को डेफिनेटली इफ दे आर इग्नोरिंग समथिंग ऑब्वियस दे नीड टू ओन दैट अप. ये दो चीजें हो सकती हैं, या तो सिचुएशन में कोई चीज आप इग्नोर कर रहे हो या फिर आप अपने पावर को इग्नोर कर रहे हैं, एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं. मुझे ज्यादातर तो यही लग रहा है कि यू आर नॉट ओनिंग योर सेल्फ, यू आर नॉट ओनिंग योर मैजिशियन एनर्जी, यू आर नॉट गिविंग योर सेल्फ ड्यू क्रेडिट ऑफ हाउ टैलेंटेड यू आर एंड हाउ पावरफुल यू आर टू क्रिएट द मैजिक दैट यू वॉन्ट टू क्रिएट इन योर लाइफ. ब्लेस्ड चेंज भी है. So this is the guidance. Thank you for watching and I will see. Don't let these two energies take a power over you. ठीक है ना? I will see you again guys. Thanks for watching. Hello pile number 3. अगर आपने ब्राउन जैस्पर चूज किया था तो चलिए देखते हैं आपका इस वीक का मैसेज क्या है. और आपका इस वीक का मैसेज है brought to you by Owl Spirit and it is telling you see clearly now. तो इस वीक हो सकता है कि अगर आप कुछ अपने लाइफ में क्लैरिटी खोज रहे थे, चाहे तो वो पर्सनल लाइफ से रिलेटेड हो, प्रोफेशनल लाइफ से रिलेटेड हो, वो क्लैरिटी आपको मिल रही है. Owl Spirit has specially showed up in your reading to bring you some clarity. अब चलिए let's unpack this reading for you, give you some more detailed guidance on this week that is all set to unfold from Monday to coming Sunday. क्या कुछ होने की संभावना है आपके आने वाले वीक में? किस चीज पे क्लैरिटी आएगी? कुछ जो द्वंद चल रहा था, कुछ लोग कॉन्फ्लिक्ट कर रहे थे, तमाशा हो रहा था, ड्रामा हो रहा था, कंपटीशन हो रहा था, जिससे आप निकल के, जिसके बारे में आप डिसीजंस नहीं ले पा रहे थे बट हैंग करके बैठे हुए थे, उस चीज में क्लैरिटी आ रही है शायद. आपको ग्राउंडेड रहने के लिए भी बोला जा रहा है क्योंकि हार्ट शायद टूटा होगा कुछ लोगों का. अगेन द सेम थिंग गाइस, ओके. सो इट्स नॉट दैट इजी. कुछ लोगों ने सच में आपको शायद हर्ट किया होगा. तो यस, क्लैरिटी कमिंग, डोंट वरी. क्वाइट पॉसिबली you may have been drawn to pile number 1 as well because a similar kind of reading but of course different nuances. Maybe things are speeding up for you because the way this 8 of Wands showed up. Wow, give me a second, I will have to pick this up from. Okay, 2 of Pentacles guys, all right. अब ये क्या बोल रहा है हमें ये बोल रहा है कि आप दो सिचुएशन को ना जज कर रहे हैं, गेज कर रहे हैं कि क्या करना सही रहेगा. मुझे ऐसा लग रहा है कि यू आर लाइक कैच 22 सिचुएशन में हो, बहुत ही डेलिकेट सिचुएशन में है, एक्सक्यूज मी, जहां पे कुछ इंपॉर्टेंट डिसीजन मेकिंग करना शायद हाउस होल्ड से, रिलेशनशिप से जरूरी है. एग्जैक्टली, यस, डिसीजन मेकिंग.
इट कुड बी अ डिसीजन मेकिंग बिटवीन वाइफ एंड हस्बैंड। यहाँ पे एम्प्रेस एनर्जी है, यहाँ पे किंग ऑफ सोर्ड की एनर्जी है, बट इवन टू डिसीजन मेकिंग बिटवीन टू पीपल अप एंड फ्रंट, एंड इवन अदरवाइज देर इज सम सिचुएशन इन योर लाइफ दिस वीक जहां पे आपको एक डिसीजन लेने की जरूरत है। एक स्ट्रांग डिसीजन बोल सकते हैं, एक डिफिकल्ट डिसीजन शायद हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे देखो ये जो 8 ऑफ कप्स का कार्ड है ना, 8 ऑफ कप्स का कार्ड बिल्कुल एक किंग ऑफ सोर्ड के 8 ऑफ कप्स के नीचे से किंग ऑफ सोर्ड है। तो कोई दिल के मामले में दिल मजबूत करके डिसीजन लेने की ज़रूरत हो सकती है, नीड हो सकती है। दिस इज व्हाट आई एम पिकिंग अप बिकॉज यू आर गेटिंग सम क्लैरिटी। आप दो सिचुएशन को, दो ऑप्शंस को गेज करने की कोशिश कर रहे हो, क्या करना सही रहेगा। ओके एंड यहाँ पे मुझे लग रहा है कि आपको किसी तरह का इमोशनल लॉस हो रहा है, जैसे कि दो सिचुएशन हैं, वहाँ पे किसी एक चीज़ में आपको लॉस हो रहा है। कोई क्लैरिटी आ रही है, क्योंकि अगेन ये वाला क्लैरिटी का कार्ड है। नाउ यू हैव द क्लैरिटी, उसी कार्ड के ऊपर ये कार्ड है। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि आपको कोई क्लैरिटी मिल रही है जिसके कारण आपको दुख हो रहा है। एंड अगेन आई थिंक पाइल नंबर 1 हैड द सिमिलर काइंड ऑफ एनर्जी, यू कैन चेक दैट आउट। बट यहाँ पे थोड़ा इमोशनल लॉस हो रहा है। यहाँ पे मुझे लग रहा है कि आपने बहुत ही दो साइड्स को ठीक करने की कोशिश की, बट यहाँ पे इट्स लाइक यू आर लीविंग इट एंड गोइंग। केव में जा रहे हो, बहुत दिन संभालने की कोशिश की, तालमेल बना के रखने की कोशिश की, बट यू आर लाइक क्लैरिटी मिलने के बाद थोड़ा इमोशनल लॉस हुआ है। यहाँ पे डेफिनेटली किसी चीज़ से दुख हुआ है, हर्ट हुए हो, एंड यू आर लाइक गोइंग इन टू द केव टू रिफ्लेक्ट ऑन इट, टेक केयर ऑफ इट। बट इंटरेस्टिंगली इनफ यहाँ पे देखिए ये वाली एनर्जी है, पेज ऑफ कप है। मुझे लग रहा है कि यहाँ पे ये जो भी लॉस हुआ है ना, आप इसमें कुछ ना कुछ नया खोज के देखो यहाँ पे एक कप मिसिंग है और इसी के कारण आप केव में जा रहे हो। तो यहाँ पे एक कप पे बहुत ज़्यादा फोकस है, यानी कि लाइफ में जिस चीज़ से अभी आपके लाइफ में एक चीज़ पे ज़्यादा फोकस है, आपने उसको ही अपना हर चीज़ बना लिया है। तो मुझे लगता है कि आप एक रिट्रीट पे जाएंगे, केव में जाएंगे। एक हर्मिट केव में जाता है चिंता करने के लिए, रिफ्लेक्शन करने के लिए, एक डीप रिफ्लेक्शन करने के लिए जाता है। मुझे लगता है कि एक लॉस, इमोशनल लॉस जो भी चीज़ होगी क्लैरिटी से जो मिल रही है आपको, उस पर आप एक स्ट्रांग डिसीजन लेंगे, एक स्ट्रिक्ट डिसीजन लेंगे। यू विल गो इनटू द केव टू रिफ्लेक्ट ऑन दैट, और वहां से आप ना बहुत ही एक न्यू लाइफ में आएंगे। पेज ऑफ कप्स, इट्स ऑलमोस्ट लाइक कि किसी चीज़ का लॉस इसीलिए हुआ है ताकि आप अपने आप को पहचान पाओ, आप अपनी लाइफ को एक नए सिरे से शुरू करो। यू स्टार्ट फोकसिंग ऑन योर सेल्फ, यू फाइंड योर ओन इंटरेस्ट, लव, फाइंड योर ओन मोजो। तो ये जो लॉस हो रहा है ना, उसके कारण आप अपना कप पा रहे हो। यहाँ पे जो एक कप मिस है जिसके कारण आपको इतना लॉस हुआ कि आप केव में जाके अपने आप पे काम करते हैं, अपने सेल्फ रिफ्लेक्शन करते हो अपने आप पे, और यहाँ पे अपने आप को आप पाते हैं। तो इस केव में हालांकि आप दुखी होकर यहाँ से जा रहे थे, बट इस केव में जाके आप क्या करोगे? यू विल फाइंड योर सेल्फ, दैट इज व्हाट आई एम गेटिंग। यू विल गेट अ न्यू लाइफ, यू विल गेट अ न्यू मिशन, यू विल गेट अ न्यू रास्ता टू वर्क ऑन। वाओ, व्हाट अ ब्यूटीफुल रीडिंग इंडीड। मुझे नहीं लगा था कि इट विल गो इन सच अ ब्यूटीफुल वे, बट दैट इज व्हाट इट इज। इट्स मोर लाइक, यू नो, डेस्टिनी हैज मेड दिस कप, हैज टेकन दिस कप अवे फ्रॉम यू so that you can go and find yourself back। मुझे ये लग रहा है। चलिए एक चीज जो आपको, yes, surrender to what is, okay? यहाँ पे जो लॉस हो रहा है ना, एग्जैक्टली यहाँ पे जो भी लॉस हो रहा है, इट इज ऑल अबाउट यू फाइंडिंग योर सेल्फ। कभी कभी लाइफ हमें इस तरह का लेसन्स सिखाती है या फिर इस मोड़ पे लेके आती है जहाँ पे कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो हमको बहुत हर्ट करती है, लेकिन यही चैलेंज हमको अपने आप को फाइंड करने में हेल्प करता है। इसीलिए लेट इट बी, फ्लो विद इट, वॉट एवर इट इज, डोंट मेक इट डर्टी और एनीथिंग लाइक दैट।
जस्ट गो विद इट। हालांकि आप यहाँ पे कुछ कर नहीं रहे हो, आप जा ही रहे हो। सो द गाइडेंस कमिंग फॉर पाइल नंबर 3 दिस वीक, डियर एंजल्स, कैन वी प्लीज नो, पे अटेंशन, नोटिस repetitious sign and your inner guidance as this can yield valuable information। Exactly, आपका कार्ड है ना, you see clearly now। तो मुझे लग रहा है कि आपका इंट्यूशन आपको चीज़ें बताएगा। यू विल सी साइंस, यू विल सी सिंक्रोनिसिटीज, कुछ बातों पे रोशनी डेफिनेटली पड़ने वाली है। आपको भी क्या बोला जा रहा है, थोड़ा सा ध्यान देने के लिए बोला जा रहा है। हड़बड़ी में कोई भी डिसीजंस मत लीजिएगा, रिफ्लेक्ट ऑन इट एंड लेट थिंग्स हैपन फॉर यू, ठीक है। So this was the guidance coming for all the pile number 3. I hope that this helps you guys, and if it does helps you, please like, share and subscribe, and I will see you in the next reading. Bye for now.